दिख रहा है? हेलो। Yes. लिखना फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पता कर कितना होगा। होगा। अरे हाँ या ना तो बोलो। 3/4 आ रहा है। कितने पॉइंट है यहाँ पे? कितने जंक्शन है? 4 है। देखो ये ए है, ये भी ए है, ये बी और ये बी। इधर पे 3 जंक्शन है। ठीक है, तो 3 जंक्शन के लिए 3 पॉइंट ले होगा। इधर ए, इधर बी और तीसरा का सी। जो कैपेसिटर जिस पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है ज्वाइन कर लो। ए और सी के बीच में कितना? एक कनेक्टेड है। म्यूट कर लो जिसके तरफ से आवाज आ रही है। फिर ए और सी के बीच में एक और कनेक्टेड है। उसके बाद बी और ए के बीच में कनेक्टेड है। और बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। बी और ए के बीच में 2 माइक्रोफैराड है और इधर 1 माइक्रोफैराड और इधर 1 माइक्रोफैराड। हो जाएगा। ये दोनों किसमें? ये पैरेलल है, पैरेलल है ना। ए और सी के बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और दोनों कैसे है? पैरेलल है। तो उसके चलते जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा? पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होता है या डायरेक्टली ऐड होता है? डायरेक्टली अगर ऐड करोगे तो इसको रिप्लेस करके इसको सिंगल लिख दो, कितना हो जाएगा? ये 2। ये 2 1 के साथ किसमें? 2 1 के साथ सीरीज में, तो रेसिप्रोकल ऐड होगा। रेसिप्रोकल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कितना होगा? 2/3। यानी यहाँ से रिप्लेस करोगे तो एक सिंगल कैपेसिटेंस आएगा जिसका कैपेसिटर आएगा जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 2/3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड करोगे 2 + 2/3 5/3 माइक्रोफैराड। ठीक है। Eight by three. 8/3 होगा।
कैसे? अच्छा ये 6 और हाँ 8 8/3 कर दो उसको। इसमें लिखना फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल find charge and potential across each resistor. सर कोड फिर से क्लियर नहीं है। क्या हो गया? कौन सा? अच्छा फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर। कुछ और बोले थे क्या? अच्छा अच्छा कैपेसिटर लिखो। कैलकुलेट करो कितना होगा। कितना? सब पे? चार्ज किस पे? 4 कैपेसिटर है ना, तो चारों पे निकालना है। 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे और बाकी जो अलग से 2 है उस पे भी। क्या? 1 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज आ रहा? इस पे 10 माइक्रोकूलम, इस पे 20 माइक्रोकूलम और इस पे 30 माइक्रोकूलम। इस पे हाँ? अरे नहीं, इस पे सबका एडिशन के बराबर आएगा। ये इसके साथ पूरे के साथ सीरीज में है ना, सर इस पे जो बोर्ड चार्ज क्लियर आएगा नहीं वो दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, फिर नेटवर्क का कोई दिक्कत, वो हो जाएगा सही। देखो इसको कैसे करोगे, ये जो इधर है ना, इधर वाले का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कितना होगा इसका? 6 और इधर 2 है। अभी ये क्या है ना, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे भी होगा। तो ये 6 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है। इस पे वोल्टेज डायरेक्टली निकाल सकते हो, कल बताया था एक छोटा सा फॉर्मूला, डायरेक्टली निकाल भी सकते हो, नहीं तो फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल के कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वोल्टेज निकालोगे वी की वैल्यू कितनी होगी? अगर इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो V1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी C2/C1 + C2 × V। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, दो कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं। अगर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 दूसरे का C2 है, तो एक के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा, दूसरे के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो निकलेगा C1/C1 + C2 × V। इसका अक्रॉस ड्रॉप कितने का होगा? C2 की वैल्यू कितनी है? 2। C1 + C2 कितना है?
8 इंटू 2 कितना होगा 10/4 इज 2.5 वोल्ट। तो अगर इस पे ड्रॉप 2.5 हुआ तो दूसरे वाले पे ड्रॉप निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें से माइनस करोगे आराम से आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस अगर ड्रॉप जो है वो 2.5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कितने का होगा 7.5 वोल्ट। अब देखो इस पे चार्ज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, Q इक्वल्स टू CV। तो Q की वैल्यू कितनी है, हाँ सॉरी Q ही निकालना है, तो C2 इंटू 7.5 कितना होगा 15 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। अब देखो ये जो 2.5 वोल्ट है ना, ये इस तीनों के अक्रॉस का ड्रॉप है, ये तीनों किसमें लगे हुए हैं पैरेलल में, तो इस तीनों के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर इस सब के अक्रॉस ड्रॉप तुम्हें पता चल गया तो इस पे चार्ज पता चल जाएगा। अगेन Q इक्वल टू CV से, तो Q यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 2.5 मीन्स कितना 4.5 माइक्रोकूलम। इसके लिए कितना करोगे 2.5 इंटू ये कितना होगा 7.5, ये होगा 5.0 माइक्रोकूलम, और इधर कितना होगा 2.5 माइक्रोकूलम। इन तीनों को ऐड करोगे ना तो इतना आएगा। चलो ये वाला चीज नोट में करके लिख लो, ताकि अगर कहीं छूट जाए तो डायरेक्टली कर सर सकते। पिक्चर हेजी हो रहा है सर। क्या हो रहा है, क्या सर बोल पिक्चर हेजी हो रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से सर। पिक्चर सर हेजी आ नेटवर्क रहा है। प्रॉब्लम नहीं सर, सबका हो रहा है ये सर। नहीं तो इधर से नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा ना, तुम्हारा नहीं है, यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। इधर से होगा तो किसी को नहीं दिखेगा ना उधर से। 2 मिनट वेट कर लो, क्या पता सही हो यार, रुक जाओ रिफ्रेश कर लेंगे। देखो ठीक है, दिख रहा है कुछ, नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रहा। लिंक भेजना एक बार ग्रुप में, क्या है लिंक, जो भी ज्वाइन करने वाला लिंक है उसको थोड़ा भेजना। जी वो गाना गाने आता है, गाना गाने आता है, आओ इधर भेजो भेजो। अरे मजाक नहीं, सीरियस मजाक क्यों करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तो बाकी सारे क्लासेस में क्लियर दिख रहा था क्या? तुम लोग वाईफाई का पासवर्ड जानते हो? नहीं जानते हो? अरे यार, दुखद दुखद समाचार है ये। बताया नहीं गया क्या तुम लोग को? बोलो पैसा देते हैं, बताओ वाईफाई का पासवर्ड। कि पैसा नहीं देते हो? हम्म। नहीं नहीं, वाईफाई के लिए भी सब उसमें एडेड होता है, तुमको नहीं होता है। अगर पूरा दिए हो तो फिर वाईफाई आराम से चला सकते हो, पूरा नहीं दिए हो तो फिर नहीं चला। सबने दिया वो पूरा पैसा? कोई ना, मिलेगा मिलेगा। चलो, जिसके जिसके पास मोबाइल में गेम उम है निकाल के खेल सकते हो। गेम खेलते हो क्या? अरे खेलो खेलो आराम से, गाना वाना भी सुन सकते हो ईयरफोन लगा करके। अब इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या ही कर लेंगे, बेचारे ये बच्चे बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं, 4-5 तो। पबजी है किसी के पास? रिक्वेस्ट भेज दो, दोनों मिल के साथ खेलेंगे। हाँ, अच्छा। नहीं नहीं, फ्री फायर पबजी लाइट भी चलेगा लेकिन फ्री फायर नहीं चलेगा। क्लियर हो जाए तो बता देना, जो भी ऑनलाइन वाले बैठे हैं ना, क्लियर हो जाए तो बताना। हाँ, 3 मिनट और बचा है, जा भी सकते हो घर पे। 3 बजने में 3 मिनट बचा हुआ है, जा भी सकते हो। सर क्लियर है। क्लियर है, चलो फिर चांस खत्म। हाँ, कौन सा कर रहे थे? ये हो गया था ना। नेक्स्ट लिखो एक और प्रॉब्लम। बातें नहीं करो अब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो एक नहीं है, दो है। ऐसे 3, 4, 5 भी कर सकता, लेकिन आप पहले दो के लिए समझेंगे। एक, हाँ, जो थिकनेस है ना एक डाइलेक्ट्रिक का, वो T1 है, दूसरे का T2 है। अलग अलग थिकनेस का दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा गया। ये जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर कर लो ना, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा।
लेट क्यों हुआ था आज? इतना लेट क्यों हो गया था? कुछ कर रहे थे क्या तुम लोग? खराब हो गया था? इतना खराब हो गया? नहीं कर पाओगे? चलो देखो, जब ऐसा सवाल हो तो करने का एक टेक्निक होता है। देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो भी कैपेसिटर दिया हुआ है सिंगल कैपेसिटर, इसको हम कोशिश करते हैं ब्रेक करने का। जो भी कैपेसिटर है उसको क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए कोई भी काटने वाला चीज लेंगे, ऐसे काट देंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में आए काटने वाला चीज बढ़िया से काट सकते हो तो उससे काट लेना। देखो काटने के लिए क्या होता है ना, कि उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। प्रॉपर तरीका मतलब हमेशा हम ये जो बाउंड्री होता है ना डाइलेक्ट्रिक का, उसके अलावा काटते हैं। कैसे काटोगे? डाइलेक्ट्रिक का बाउंड्री कहाँ पे मैच कर रहा है? यहाँ पे, तो इसके अलावा काटोगे। काट के फिर सेपरेट कर दोगे। तो जब सेपरेट करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे कितना होगा? K1, और इधर कितना हो जाएगा? K2। तो जो पहले ये एक कैपेसिटर दिख रहा था ना, उसको हमने कितना कर दिया? दो कैपेसिटर, जो किधर कनेक्टेड है? A और B के बीच में कनेक्टेड है। आ रही बात समझ में? जब भी ऐसा सवाल दिखे ना, ये दो कैपेसिटर हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, क्या करना है? जो भी कैपेसिटेंस का, ये जो भी डाइलेक्ट्रिक का बाउंड्री है उसके अलग काटते हैं। तो काट के क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। अब जैसे ही अलग अलग करोगे, दो कैपेसिटर दिखेगा, और उस दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लो। तो मान लो ये C1 है और ये क्या है? C2 है। C1 की वैल्यू कितनी होगी? इसका थिकनेस दिया हुआ है T1, और इसका थिकनेस कितना दिया होता है? T2। एरिया दोनों का सेम है, तो एरिया के लिए सोचना नहीं है। C1 की वैल्यू कितनी होगी? K1 सालन नॉट A डिवाइडेड बाई T1। C2 कितना होगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T2। या कॉम्बिनेशन कैसा? सीरीज या पैरेलल? सीरीज में है, क्योंकि जितना चार्ज इसका होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। हम्म, देखते हैं। C इक्विवेलेंट निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा? C1 C2, यही यूज होगा। अगर C इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करोगे ये यूज करना पड़ेगा। तो इधर से क्या लिख सकते हो? इधर से जो भी पहले कॉमन है ना वो बाहर करो, या लिख लो इधर। तो उल्टा करोगे ना, इसको उल्टा करोगे तो T1 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A, प्लस इधर क्या आएगा? T2 डिवाइडेड बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर सकते हो। तो एप्सिलॉन नॉट A अगर कॉमन करोगे तो 1 बाई C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है, अब उल्टा करेंगे। इसको उल्टा करोगे तो कितना होगा? C इक्विवेलेंट जो होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अगर तीन चार ऐसे और होते तो सारे के सारे ऐड होते जाते। ठीक है ना, जैसे अगर T3 होता तो T3 बाई K3 प्लस T4 बाई K4। बाकी जो भी होते अगर तो ऐड करते, पहले इस दोनों का लिखो और बाद में जनरलाइज कर देंगे। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक को सेपरेट कर रहे हो और जो भी कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में आ रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दो होगा तो दो बार ऐड करेंगे, तीन होगा तो तीन बार ऐड करेंगे, और ग्रेजुअली वो उसको ऐड करते जाएंगे। तो इन जनरल लिख सकते हो, इन जनरल C equivalent is equal to epsilon naught A divided by T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 and so on। अब जितने डाइलेक्ट्रिक अंदर करना है वो अदर पुट कर लो और फिर इस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है। हाँ, एरिया डिफरेंट रहा तो फिर काटने का स्टाइल अलग होगा, उसके लिए भी कराएंगे। एरिया जब, हाँ वो लिखेंगे ना, उसको पैरेलल में कट करेंगे। चलो दूसरा वाला कैसे करेंगे? दूसरे वाले को भी काट के दो बनाएंगे, लेकिन उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? पैरेलल बनेगा। मतलब इसको डिवाइड करोगे कुछ इस तरीके से था,
इधर एरिया A1, इधर एरिया A2, K1 K2, A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। इसको जब सेपरेट करोगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये पॉइंट बी से कनेक्टेड और ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है। C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? C1 कितना होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय D। C2 कितना होगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय D। C इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए क्या होता है? C1 प्लस C2 ऐड होगा, जो भी कॉमन है एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा K1 A1 प्लस K2 A2। दो है तो ये यूज करेंगे इन जनरल, अगर बहुत सारे दिए हुए तो C इक्विवेलेंट जो होगा that will be epsilon naught by D K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3 and so on। अभी जो भी करे इसमें फुल्ली फील्ड था, जो भी स्पेस था कैपेसिटर के बीच में वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक से फुल्ली फील्ड है। और अगर फुल्ली फील्ड नहीं होगा फिर कैसे करेंगे? जैसे अभी कराएंगे जिसमें फुल्ली फील्ड नहीं होगा फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हटा दे इसको। ये जो एरिया है ठीक है सर, ठीक है। नहीं देखो इसमें क्या हो रहा है ना, कैपेसिटर प्लेट था और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए हैं जिसका थिकनेस T है, D के बराबर है। हाँ और बाकी, हाँ पूरा फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है ये। तो अगर पार्शियली फील्ड होता है वो फिर कैसे करेंगे? यहाँ कितने कैपेसिटर बनेंगे? कितने बनेगा? 3 बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि इस साइड भी एयर है और इस साइड भी एयर ही है। तो जब इसको ब्रेक करोगे ना तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे इसको ब्रेक करोगे तो जो कैपेसिटर दिखेगा ये होगा D माइनस टी, क्योंकि जो बचा थिकनेस है वो कितना है? टोटल थिकनेस कितना था? D, उसमें से K कितना कवर किया है? T, तो बचा थिकनेस एयर वाला कितना? D माइनस टी। दूसरा जो कैपेसिटर है उसका थिकनेस कितना? T है, लेकिन यहाँ का स्पेस फील्ड ये A और B के बीच में से लगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था? ऐसा था ना, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। दो है तो दो ही के लिए यूज करेंगे। अब T1 की जगह कितना पुट करोगे? D माइनस टी, और K1 की जगह, K1 की जगह क्या पुट करोगे? या एयर है, एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ जो K की वैल्यू है ना वो कितना है? 1 है। यहाँ K2 है, तो जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई
कितना होगा डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। तो अगर पार्शियली फिल्ड नहीं है तो फिर फुल्ली फिल्ड है तो वो वाले फॉर्मूला यूज करोगे इधर से, और अगर पार्शियली फिल्ड है एक स्लैब है तो ये फॉर्मूला। अभी क्या कर रहे हैं, पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे यहाँ पे, अभी एक कंडक्टर इंसर्ट कर दिया जिसका थिकनेस कितना टी है, फिर कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक को हटा करके वहां पे कंडक्टर लगा दे, ठीक है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, कितना होगा सोचो कैसे करोगे। जो डाइलेक्ट्रिक पहले इंसर्ट कर रहे थे ऐसे पैरेलली, अभी उसकी जगह पे एक कंडक्टर डाल दिए हैं, और कंडक्टर का काम क्या होता है, अगर उसको अगर करंट सप्लाई करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो घूम लेगा। बोला हवा में क्या कर रहे हो, कॉपी पे लिखो ना, हवा में लिख रहे हो। क्या वो तो डिपेंड करेगा ना। नहीं, पैरेलल प्लेट ही है, पैरेलल ही है, प्लेट्स के पैरेलल कंडक्टर लगा के रखूं। जिस शेप का प्लेट है ना उसी शेप का टी थिकनेस से एक हमने कंडक्टर इंसर्ट कर दिया। वन होता है कंडक्टर के लिए, के की वैल्यू कितनी होती है? और एयर के लिए कितना होता है? एयर के लिए भी वन, कंडक्टर के लिए भी वन। देखो सेम जैसे पिछले वाला कर रहे थे ना वैसा ही करना है, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, कंडक्टर के लिए जो के का वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए के का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत लार्ज होता है कंडक्टर के लिए के, और इसलिए फॉर्मूला वो सिंपल वाला जो पहले यूज कर रहे थे, सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है, देखो अब यहाँ पे होता गया ना, लॉजिक क्या है कि अगर ऐसे कनेक्ट करा, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, दो कैपेसिटर है इसमें, तो ब्रेक करोगे ना तो यहाँ जो थिकनेस बचेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी माइनस टी। यहाँ पे तुमने कैपेसिटर बनाने की कोशिश करी लेकिन कैपेसिटर नहीं बना, ये एक वायर बन गया, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है। जैसे ही कंडक्टर प्लेट अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा, जो भी इधर एनर्जी आएगा वो पास कर देगा। कंडक्टर का काम क्या होता है, एनर्जी पास करना, इधर से एनर्जी आया पास कर दिया, स्टोर करा ही नहीं। तो ये जो टी थिकनेस है ना इससे गायब हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से सोच रहे हो तो फॉर्मूला में क्या करोगे, T1 के लिए डी माइनस टी, के का वैल्यू 1, ठीक है, प्लस थिकनेस टी, K2 की वैल्यू क्या रखोगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो जो C इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। जितना थिकनेस का कंडक्टर यहाँ पुट करा गया वो वैल्यू डी में से घट जाएगी। ठीक है, यहाँ से लॉजिकली सोच सकते हो क्योंकि ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। आ रहा है समझ में? और अगर इसी कैपेसिटर में कंडक्टर जो पार्शियली फिल्ड था उसको फुल्ली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड करोगे, ये जो कंडक्टर मैंने टी थिकनेस का लगाया था अगर मैं डी थिकनेस का लगा दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, डी थिकनेस का लगा दूं, तो फिर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अब ये कैपेसिटर रहेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही इसमें पूरा कंडक्टर फिल करोगे जो भी इधर से चार्ज आएगा वो फ्लो करके इधर
बाहर निकल जाएगा, स्टोर ही नहीं करेगा। जो भी इसको चार्ज मिला ना, ये पूरा कंडक्टर है तो चार्ज इधर से निकल कर कहाँ चला जाएगा उधर। कैपेसिटर का जो भी प्रॉपर्टी है उसके उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो चार्ज स्टोर करना चाहिए। एक प्लेट माइनस और दूसरा प्लेट प्लस चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे इसको फुल कर दोगे पूरे कंडक्टर से, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी इसकी। इसलिए इसको बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ कैपेसिटर। नोट में लिख लो, व्हेन व्हेन when a capacitor is fully filled with when a capacitor is fully filled with conductor, it loses its property to store energy, loses its property to store energy loses its property to store energy and this is called sorting, SHORTING। शॉर्ट सर्किट समझते हो ना, वही वाला sorting of capacitor sorting of capacitor sorting of capacitor। सॉर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि फुल्ली फिल करो। ये कैपेसिटर था, यहाँ पे एक हमने कंडक्टर कनेक्ट कर दिया। कैसे भी दोनों प्लेट में क्या होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे ही दोनों प्लेट में फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो चार्ज स्टोर हुआ था वो फ्लो करके इधर चला जाएगा। और अगर चार्ज इधर फ्लो होकर चला गया तो इधर जो प्लस दिख रहा था वो दिखेगा नहीं, इधर जो माइनस दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था ना वो बनेगा ही नहीं। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसको शॉर्टिंग बोलते हैं। एक और लिख लो। A/2 एरिया है। उस सीरीज में इक्विवेलेंट ड्रॉ करो। अगर C1 C2 के फॉर्म में ड्रॉ करना है तो वैसे करोगे।
तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हो? देखो एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना लोगे ना, ये सब जो इतना फालतू का कर रहे हो ना, एक छोटा सा इधर डायग्राम बना लोगे, सीधे पता चल जाएगा कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, वो ज्यादा इजी होता है। तो डायग्राम बनाने से बच रहे हो ना, तो ये सारा कैलकुलेशन इंक्रीज होगा, तो बढ़ाने का जरूरत नहीं है। ये सीधे जो इधर लिख रहे हो ना, C3 का वैल्यू, C2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, जो कॉमन है वो बाहर कर लो। तुम भी वही करो, इतना ज्यादा कैलकुलेशन। हाँ तो C1 प्लस C2 करे हो ना, तो डायरेक्ट इधर ही वैल्यू क्यों रख रहे हो, फाइनल में रख दो ना यार। अरे यहाँ से रख के चलोगे ना ये सारी चीज, K1 एप्सिलॉन T1, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सॉल्यूशन करोगे, पहुंचोगे वहीं तक पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। सीधे फाइनली कितना C1 C2 C3 के फॉर्म में होगा वो पुट करो और सिंप्लीफाई कर दो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको किस तरीके से कर सकते हो, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे काटेंगे पहले, फिर हॉरिजॉन्टल काटना पड़ेगा एक बार। तो जब ऐसे काटेंगे तो K1 अलग हो गया और K2 K3 अलग हो गया, लेकिन एक और इंटरफेस यहाँ पे बच रहा है, तो उसके अलावा भी काटना पड़ेगा। तो जब इसके अलावा काटोगे ना, तो K2 ऊपर और K3 नीचे, तो इधर आएगा C1 और ये C2 C3, M और N के बीच में कनेक्टेड है। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हो, जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, C1 C2 प्लस C3 ऐड होता है ना। अब फाइनली जब कैलकुलेट करोगे CMN, उसकी वैल्यू कितनी होगी, C1 C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जो वैल्यू है ना जो पुट कर रहे हो वो यहाँ रखो, पहले ही C1 C2 की वैल्यू रख दे रहे हो, फालतू का कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। हाँ वैसे करो ना, हो गया। एरिया क्या ध्यान रखना, जब यहाँ K1 और K3 के लिए लिखना तो एरिया ए नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, A/2 A/2 लिखेंगे। थिकनेस सेम है, थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरिया वही होना चाहिए। हाँ, एक होमवर्क है तुम्हारा, पढ़ लेना थोड़ा सा घर पे जा करके, अगर मन करे तो। आज तक सवाल पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, पढ़ लेना। नाम है वेन डिग्राफ जनरेटर करके, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या तुम्हारे बोर्ड में भी होगा वेन डिग्राफ जनरेटर करके, थोड़ा सा पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में आओगे, 2 मिनट का उसको काम है, बस खड़ा होकर बता देंगे, ऐसे ही समझ में आएगा क्या होता है। हाँ, हाई वोल्टेज क्रिएट करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो बस रीड करोगे, थ्योरी है उसमें, कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल या फॉर्मूला वार्मूला तुमको नहीं करना है, बस थ्योरी है। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्यों कैसे क्या होता है, बस काम खत्म। इसी के साथ तुम्हारा कैपेसिटर चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू होगा वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir.